ये दो पहलू होते हैं और स्टोरी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक पहलू मैं जहां मैं हर स्टोरी के पीछे फुल ऑन अर्थ करता हूं, तो दूसरे पहलू आप जहां से सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि दिन ब दिन चैनल और वीडियो का रिस्पांस डाउन जा रहा है। तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, स्टोरी को पूरा देखिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में गिव अवे है। और हाँ, एक शेयर जरूर से कर देना। सिरी, तुम जल्दी से गैलेक्सी को एक्टिवेट करो, क्योंकि भूया की कहानी जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कॉपी डैड, गैलेक्सी एक्टिवेटेड। गैलेक्सी जल्दी करो, भूया की अधूरी कहानी पूरी करो। कहानी नहीं, एक दर्द है जो बहुतों को मौत के दिल सुलाएगा, और जिसको ये कहानी समझ जाएगा वो भूया के दर्द को समझ जाएगा। हाँ गैलेक्सी, और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि उससे कहानी से ही उसे रोकने का कोई रास्ता मिल सकता है। सिर्फ रास्ते से काम नहीं चलेगा, भूया तुम्हें खुद कहानी तक पहुंचाएगा, और कहानी आगे तब बढ़ेगा जब भूया खुद चाहेगा। कहते हैं हर किस्से के पहलू हजार, किस्से खोज सको तो खोजो मौत के उस पार, क्योंकि बुराई हावी है सब पे इस बार। मेरी कहानी तुम इंसानों के लिए नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई इसे जाने। इसका मतलब इस कहानी का नियंत्रण अभी भी भूया के पास है। अब अगर वो चाहे तो हमें आगे की कहानी बताएगा, और मुझे लगता है कि वो हमसे कहानी छुपाएगा। ये कहानी अगर अंत पे पहुंचा तो तेरा अस्तित्व नजर आएगा, इसलिए ध्यान रख, तू ये किस्सा कतई नहीं चाहेगा। परंतु सत्य ये भी है ना साधु कि वो मेरी मदद करना चाहते हैं। तब तो तू भूल रहा है भूया, वो इंसान है, एक आत्मा के लिए किसी इंसान को नहीं मारेंगे। और भूल कैसे सकता है तू? इन्हीं इंसानों में से किसी की वजह से तूने अपनी माँ को खोया है। कुछ नहीं भूला मैं, सब याद है मुझे। तुम्हारा भी साफ पूरा होगा और अपना इंतकाम भी मैं स्वयं लूंगा। बाप रे, ये कैसी आवाज थी? ये उसके यहाँ होने का संदेश है, पर ध्यान रखना उसके पास अभिशाप के रूप में एक उद्देश्य है। तब तो मुझे जाकर देखना होगा, मुझे उससे बात करनी चाहिए। खून का प्यासा किसी की बात कहाँ मानेगा, देवता भी उसका साथ देगा जब वो भूया की कहानी जानेगा। कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। भूया, मुझे पता है तुम यहाँ हो, सामने आओ मेरे। आ जाओ भूया, हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे इंतकाम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारी पेशकश अच्छी है, पर सवाल ये है कि भूया तुम पे भरोसा करेगा क्यों? आखिर एक अजनबी एक आत्मा के लिए लड़ेगा क्यों? देवता, गैलेक्सी ने स्कैन किया है, भूया इस वक्त यहाँ मौजूद है। नहीं था, वो बेशक आत्मा है, पर मुझसे नहीं सकता कुछ छुपा। तो क्या आप उसकी कहानी जानते हैं देवता? हाँ, क्योंकि दर्द का पिटारा हर बार खुलता है, और शैतान अपनी कांड कहाँ भूलता है। भाई सेरा को स्टेशन में रखा गया है, मेरी बात हुई उससे, एक लड़के के बारे में बता रहा था। लड़का? कौन? आखिर किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो हमारे खिलाफ जाने लगा? ये तो पता नहीं भाई, पर अगर दूसरों को पता चला तो मार्केट में इज्जत कम होगा, इसलिए उसे ठिकाने लगाना जरूरी है भाई। ठीक है, कमिश्नर को बुलवा ले यहाँ, मैं भी तो देखूं कौन है इन सब के पीछे। ठीक है भाई, मीटिंग फिक्स करता हूँ। भाई तुझसे मिलना चाहते हैं इंस्पेक्टर, समझ ले, या तो तेरा अच्छा वक्त आ रहा है या बुरा वक्त तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। रोनी भाई, उनसे पंगा लेके मरना थोड़ी ना है, कह दो मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। वो तो ठीक है कमिश्नर, पर तुम लोग ने जो माल जब्त किया है, भाई को वो माल भी वापस चाहिए। हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या हुआ रमेश, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है बेटा? अब उम्र हो चुकी है ना मेरी, कल को जाना, आज चले जाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है बेटा? कैसी बात कर रही हो माँ, आपके बिना मेरा कौन है? मैं माँ को ठीक कर दीजिए ना। हाँ बेटा, पर उसके लिए तुम्हें पहले 2 लाख रुपए जमा करने होंगे, उसके बाद ही डॉक्टर इनका ऑपरेशन करेंगे, और तभी चांस है तुम्हारी माँ के बचने का। तो ठीक है डॉक्टर मैम, अब डॉक्टर बुलाइए, पैसों की फिक्र मत कीजिएगा, माँ का इलाज कर दीजिए, मैं पैसे कहीं से भी लेकर आऊंगा। क्यों बे कमिश्नर, ये सब क्या चल रहा है बरमुडा में? तुम मेरा माल पकड़ोगे, मेरे आदमियों को पकड़ोगे, मुझसे पंगा लोगे? माफ कर दीजिए भाई, इंस्पेक्टर को पता नहीं था कि वो आपका आदमी है, और जहाँ तक बात रही माल की, वो सब हम छोड़ देंगे भाई। वो तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा ही, पर तुम लोग ने बीच बाजार में मेरे आदमी पे हाथ डाल दिया, थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि मार्केट में मेरी क्या इज्जत रहेगी। नहीं भाई, बात दरअसल ऐसी नहीं है भाई, एक दूसरे लड़के ने पकड़ा आपके आदमी को, इसलिए हम मजबूर थे उसे पकड़ने के लिए, वरना हम पर कार्रवाई हो सकती थी ना भाई। तो ठीक है, अब उस लड़के को तुम लोग पकड़ो, वरना गवर्नमेंट का तो मुझे पता नहीं, मैं जरूर कार्रवाई करूंगा तुम पर। और भाई की कार्रवाई बहुत दर्दनाक होती है इंस्पेक्टर। नहीं, मैं समझ गया रोनी भाई, आप फिक्र मत कीजिए, वो लड़का जो कोई भी है, मैं उसे पकड़ के अपने सामने ले आऊंगा भाई। हाँ ले आ, क्योंकि अगर मेरे आदमी लाने गए तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा कमिश्नर, जल्द मुलाकात होगी। इंसानों की मजबूरी तो फिर भी समझ आती है,
पर जब रखवाले ही बुरे बन जाए तो समझो बुरी घड़ी आती है। देवता, इस कहानी में जो रोनी है वो अभी भी हमारे बरमुडा के रहता है ना? हाँ, यही तो लोगों की हार है, क्योंकि सत्ता में बैठे गद्दार है और इसी से जुड़ा बर्बादी की सार है। देखना माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ओए, बंद करो ये सब। तेरा नाम ही रमेश है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? थाने चल, सब बताते हैं तुझे क्या हुआ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मैं इसे बहुत अच्छा जानती हूँ, ये बहुत अच्छा लड़का है। आप लोग से कोई गलती हुई होगी। गलती आपसे हुई है डॉक्टर मैम। इस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। चोरी करता हुआ पकड़ा गया साला। चोरी? कैसे चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की है इंस्पेक्टर साहब। वो तो थाने में चल के पता चलेगा बे। जब पिछवाड़े में पुलिस का डंडा पड़ेगा ना तो सब सच्चाई बाहर निकलेगी। आप लोग को कोई गलत फहमी हुई होगी इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अबे जब चोरी नहीं की तो डर क्यों रहा है? चुपचाप थाने चल हमारे साथ, वरना तेरे साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं तो घबराना नहीं, मैं आ जाऊंगा। चलिए सर। हाँ चल, तेरे वजह से पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका है हमारा। आजा। कोई गलती नहीं थी उसकी, फिर भी वो सजा पाने को जा रहा था। वो सोच रहे थे कि उसका अंत आ रहा है, पर वो गलत थे, क्योंकि उनका अंत आ रहा था। वो जो सामने बैठा है ना, उसी ने शिकायत की थी तेरी। जब पूछ ले। जी कि कौन है आप? मैं तो आपको जानता तक नहीं, फिर आपने पुलिस वालों से मेरी झूठी शिकायत क्यों की है? इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे जाने दीजिए। तेरी तकलीफ से हमें क्या लेना देना? और वैसे भी तेरी वजह से हमें भी तो तकलीफ हुई है, उसका भरपाई कौन करेगा? तकलीफ? कैसे तकलीफ? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। यही तो वजह है, तू जानता नहीं मेरे को और मेरे आदमी से टकरा गया। गलती हो गई, बस इस वक्त मुझे जाने दीजिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, ऑपरेशन के लिए पैसों की बंदोबस्त करना है मुझे। अच्छा ठीक है, समझ ले, पैसे मिल जाएंगे तुझे, पर उसकी कीमत चुकानी होगी तुझे। कीमत? कैसे कीमत? मेरे खुद के पास कुछ नहीं है। पैसे के बदले पैसे कौन मांग रहा है? मुझे चाहिए जान के बदले जान। क्या मतलब? तू रामचंद्र शर्मा को मार दे, समझ ले तेरी माँ बच गई। पर वो तो बरमुडा के प्राइम मिनिस्टर है ना? हाँ तो उसकी जगह मैं बन जाऊंगा, पर अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो तू तो मरेगा ही, साथ ही तेरी माँ भी मरेगी। मम्मा नहीं, मैं तैयार हूँ, मैं आपका काम कर दूंगा। जाल बिछाया शैतान ने और फंस गया इंसान। माँ के जान के बदले मान लिया उसने नेता की जान। क्या ये करना जरूरी है इंस्पेक्टर साहब? हाँ बहुत जरूरी है बे, वरना तेरी माँ कैसे बचेगी। प्राइम मिनिस्टर सर, हम रोनी के गुंडागर्दी से परेशान हो चुके हैं, आप कुछ कीजिए उसका। मुझे पता है, परंतु रोनी हमारे युवा नेता है और उनकी गुंडागर्दी सहना मजबूरी है, परंतु आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही इस पर कुछ कार्य करेंगे। खड़े खड़े देख क्या रहे बे, उड़ा दे उसे, क्योंकि तेरी माँ के पास भी वक्त की कमी है ना। पता है मुझे, पर ये भी तो गलत है ना? पता है बे, पर करना जरूरी है। मैं जा रहा हूँ उस भीड़ में, अगले 2 मिनट के अंदर नेता मरना चाहिए, वरना तेरी माँ का सोच ले तू। माँ मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा माँ, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, और अगर ये कुछ भी यही है तो यही सही। बेकसूर खूनी बन गया उस दिन, धोखा हुआ उसके साथ। यूँ तो अच्छा किया उसी ने किसी के लिए, पर बुरा हुआ सिर्फ उसी के साथ। ये क्या? अरे देखो देखो, नेताजी को किसने मार दिया? मुझे तो लगता है ये रोनी का ही काम है, उसी ने मरवाया होगा नेताजी को। हाँ, सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। चलो चल के नेताजी को देखते हैं। देर हो गई इंस्पेक्टर, लगता है किसी ने बहुत दूर से स्नाइपर से मारा है। जो कहा रोनी ने उसे रमेश ने किया पूरा, क्योंकि उसे लगा कि इससे उसकी माँ बच जाएगी, पर अनजान था वो कि ये घटना उसके जान पे बनाएगी। भाई आपने जो बोला मैंने कर दिया, मैंने मार दिया उसे, अब आपकी बारी, मेरी माँ को बचा लीजिए। अरे हाँ, तेरी माँ की बात हुई थी ना, बचा तो मैं दूंगा, पर इसमें मेरा क्या फायदा? फायदा? क्या बात कर रहे हैं भाई? आपने कहा था अगर मैं उसे मार दूंगा तो आप मेरी माँ को बचा लोगे। अच्छा ऐसा बोला था? वो क्या है ना, मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, काम निकलवाने के लिए झूठ बोलता रहता हूँ। ऐसा मत बोलिए भाई, मैंने आप पे भरोसा करके एक आदमी की जान ले ली, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, चाहे तो मुझे मार लीजिए। तेरा दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है बे, पर उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि तू तो मरेगा ही, पर साथ में मरेगी तेरी वो बुढ़िया माँ, क्योंकि उसकी अब किसी को जरूरत नहीं। क्या बोला तूने मेरी माँ के बारे में? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसका काम तो हो गया, अब इसकी माँ अकेले जी के क्या करेगी? डॉक्टर को पैसे दे दो, उसे भी मरवा दो। तेरा बेटा तो मर गया, अब तू भी मर जा, बदले में मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे।
और इस तरह बिना किसी गलती के भी उन लालचियों के लालच के चलते 2 बेकसूरों की जान चली गई। पर देवता, अगर हम भैया की मदद करना भी चाहें तो भी रोनी तो बहुत बड़ा नेता है, आखिर उसे कैसे मार सकते हैं हम? ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस जंग में मैं शामिल नहीं हो सकता, इसलिए ये काम तुम्हारे गैलेक्सी को ही करना होगा। और मुझे पता है ये कैसे होगा। धन्यवाद देवता। सिरी, सिस्टम स्टार्ट करो। हमें गैलेक्सी के प्रोग्रामिंग में फिर से कुछ चेंजिंग करनी है। Okay, system start. What's in your mind? हमें कुछ लोगों से लड़ना होगा और लड़ाई रक्षक नहीं भक्षक अच्छा करते हैं। देखिए, सोचने का काम आपका है, लेकिन फिर मैं आपको चेतावनी दूंगा कि रेड गैलेक्सी जितना ताकतवर है उतना ही खतरनाक भी। मुझे पता है, पर जिन लोगों को बुया माना जाता है वो लोग पहले ही बहुत बुरे हैं। अगर उन्हें रेड गैलेक्सी मार देगा तो हम बुया को रोक सकते हैं। डू फास्ट सिरी, हमारे पास वक्त कम है, जल्दी करो। Processing completed. गैलेक्सी, इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे पता है, पर तुमने मुझे इतना डेंजरस क्यों बना दिया? क्योंकि इस जंग में तुम्हें बहुत ताकत की जरूरत पड़ने वाली है। कुछ लोग हैं बहुत पापी हैं और उन्हें तुम्हें जड़ से मिटाना होगा। अगर मेरी प्रोग्रामिंग ये करने को तैयार होगी तो समझो तुम्हारी हर काम पूरी होगी। तुम्हारी प्रोग्रामिंग हर चीज के लिए रेडी है गैलेक्सी, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे। बस बहुत हुआ। आखिर कब तक मेरे आंखों के सामने मेरे गांव वाले मरते रहेंगे? अब और नहीं। अगर अब कोई मरेगा तो वो मैं होऊंगा। सीमा पार करने पे तुम मारते हो ना, तो ठीक है, मैं करूंगा सीमा पार। मौत आनी ही है ना, तो ठीक है, पहले मुझे ही आ जाए। लो, आ गया मैं सीमा के बाहर, अब मार दो मुझे। क्यों मरना चाहता है ठाकुर? मौत तेरी आएगी, पर इतने जल्दी नहीं। तूने और तेरे गांव वालों ने मिलकर साधु को मारा था ना, मौत तुम्हें अवश्य मिलेगी, लेकिन आखिर में। पर क्यों? मारना ही है तो पहले ही मार दो मुझे। क्यों तड़पा रहे हो? क्यों मेरे आंखों के सामने मेरे गांव वालों को मार रहे हो? मार दो मुझे। इस तड़पड़ के लिए ही तो जिंदा रखा है साधु ने तुझे। तू जिएगा भी तो ऐसे ही तड़प तड़प के। नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता मैं। अपने लोगों को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता। बस करो भैया, रुक जाओ, रोक लो खुद को। मुझे पता है ये सब करने में तुम्हारी कोई खुशी नहीं है भैया। चुप कर लड़के, बिल्कुल चुप। तू कुछ नहीं जानता है मेरे बारे में। मैं सब कुछ जानता हूँ भैया। तुम्हारी जंग इन गांव वालों से नहीं है, ये गलत है। तुम्हारी जंग तो पीएम से होनी चाहिए थी ना। साधु इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारा। इस्तेमाल नहीं, उसकी वजह से मौका मिलेगा मुझे अपना इंतकाम पूरा करने का। सच कहूँ भैया तो तुम अपनी फिर से पुरानी वाली गलती दोहरा रहे हो। तुमने उस टाइम रोनी पे भरोसा किया था, जिसका हर्जाना तुम्हें मर के चुकाना पड़ा, और अब तुम साधु पे कर रहे हो, और इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। तो तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है भैया, जो कुछ भी रमेश के साथ हुआ वो सब कुछ। और अगर तुम अभी भी साधु का साथ निभाओगे तो तुम अपनी गलती एक बार फिर से दोहराओगे। बस फर्क इतना होगा कि पिछले बार तुम्हारी माँ मरी थी और इस बार दूसरों की माँ मरेगी। माँ? हाँ रमेश, मैं कैसे भूल गया बेटा तू सब कुछ? ये तो नहीं सिखाया था ना मैंने तुझे। वो कौन है तेरे पीछे? आखिर कर कैसे रहे ये तू? तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। ये जंग माँ की है ना, तो मैं भूया को मार दूंगा। देवता, क्या बोला तूने? बताओ, कौन है तेरे पीछे? कौन है वो? कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो भैया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन है यहाँ? घबरा मत रमेश, ये मैं हूँ बेटा। और मैं बस तुझसे इतना कहना चाहती हूँ, तो ये जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक नहीं है बेटा। रोक दे ये सब। क्या हुआ भैया? आखिर क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? बस बहुत हुआ, अब और नहीं चलेगा ये सब। ये झलावा मेरे पास नहीं चलेगा। झलावा? आखिर किस झलावे की बात कर रहे हो भैया तुम? झलावा तुम्हारे आंखों में है, जो साधु ने डाल रखा है। वो तुमसे सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहता है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रमेश। इंसानियत को नुकसान पहुंचा के कभी भी इंसानियत नहीं निभाया जाता बेटा। तो उन्होंने कौन सा इंसानियत दिखाया है? उनसे बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। पर प्रतिशोध किसी कार्य का समाधान नहीं होता बेटा। तो तुम ही बताओ, आखिर क्या करूँ मैं उनके साथ? तुझे जो करना है कर ले बेटा, पर उस इंतकाम के लिए किसी बेकसूर को मत मार। कौन बेकसूर है माँ? किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया था। तू कैसे मरी मैं अब भी नहीं जानता। तुझे देख भी नहीं सका था मैं। क्या तुम्हें सच में नहीं पता भैया तुम्हारी माँ कैसे मरी थी? तुझे उससे क्या? तू भी तो उसी समाज का हिस्सा है, जिस समाज में छुपा न जाने कितने ही रमेश का किस्सा है। मैं समझ सकता हूँ भैया, मैंने भी अपने माँ बाप को खोया है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें और तुम्हारी माँ को मारने वाले उस रोनी को मैं नहीं छोड़ूंगा।
मैं तुम्हें आजाद तो नहीं कर सकता, पर उस साधु के लिए कैद भी नहीं रखूंगा। पर याद रखना, अगर मेरा इंतकाम उस लड़के ने पूरा नहीं किया तो मैं पूरे बरमूडा को खत्म कर दूंगा। यूं तो उसकी मांग गलत नहीं, पर मैं उसे सही भी नहीं कह रहा। ध्यान रखना, इस समाज में ऐसे ही जालिमों से परेशान होके ना जाने भटक रहा है कितना ही चेहरा। देवता, प्रणाम देवता। ये जंग आसान नहीं होगी कोबरा, समाज से टकराव है। उस बच्चे का साथ देना, जरूरत पड़े तो बुराई को मार देना। जी देवता, हमें आजाद कराने के लिए शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था, तुम अपना फर्ज निभाओ। अभिशाप को खत्म करो और बुया को स्वर्ग तक पहुंचाओ। अवश्य देवता, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। प्रणाम नाथ, अब दीजिए इस जंग में मेरी साथ। देखिए, अगर आप अभी भी स्टोरी देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भूलने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। मैंने इसके अंदर चारों लग्जरी बंडल यूज़ किए हुए हैं और स्टोरी जितनी अच्छी हो सकती है मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, एक शेयर जरूर से कर दो और वीडियो में गिव अवे इसलिए कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर दो। सो गाइस